नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत और मैं हूं सारिका सैन। कानपुर से निकल रही है एक ऐसी सनसनीखेज कहानी जिसमें है फर्जीवाड़ा, जमीन पर कब्जा, करोड़ों की डील और पुलिस व राजनीति तक की गूंज। नाम है अखिलेश दुबे, एक वकील जिसने कानून की किताब पढ़ी जरूर बनाई है, लेकिन उसी कानून को अपने फायदे का औजार बना अखिलेश दुबे पर आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। कानून के शिकंजे में पहला बड़ा खुलासा हुआ वसूली और फर्जी मुकदमों का। भाजपा नेता रवि सतीजा ने शिकायत की कि दुबे ने उन्हें झूठे मुकदमे, रेप और पॉस्को जैसे संगीन केस में फंसाने की धमकी दी और फिर करीब 50 लाख रुपए की वसूली की। इस मामले में अखिलेश दुबे और उसका साथी लवी मिश्रा दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दुबे का नाम जुड़ा है कानपुर के सिविल लाइंस इलाके की 300 करोड़ की वक्फ संपत्ति से भी। आरोप है अखिलेश दुबे और उसके गैंग ने फर्जी दस्तावेज बनाए, मृत महिला मुन्नी देवी के नाम से पावर ऑफ अटर्नी तक तैयार कर डाली और इस पूरी जमीन को अपने भाई सर्वेश दुबे के नाम करा दिया। सोचिए, जो महिला 2015 में ही मर चुकी थी, उसके नाम पर 2016 में पावर ऑफ अटॉर्नी पेश की गई। यानी धोखाधड़ी का खेल भी और गुंडागर्दी भी। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू है मुतवल्ली मोइनुद्दीन की दास्तान। 80 साल के बुजुर्ग, दिल का ऑपरेशन, बीपी और शुगर के मरीज, लेकिन फिर भी उनसे जबरन कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए। 5 लाख की डिमांड रखी गई और धमकी दी गई अगर मुकदमे की पैरवी बंद नहीं की तो जेल जाना पक्का है। यानी बुजुर्ग की बीमारी और मजबूरी का बेरहमी से फायदा उठाया गया। कानपुर की वक्फ संपत्ति पर कब्जे की शिकायत जैसे ही सामने आई, 2 साल के पुलिस कमिश्नर ने बनाई एसआईटी। जांच में केडीए, राजस्व, नगर निगम और जिला प्रशासन सभी विभाग शामिल किए गए। दुबे की संपत्तियों की लिस्ट निकाली जा रही है, कागज एक एक करके खंगाले जा रहे हैं और आरोप है पार्कों तक पर कब्जा किया गया है। यानी कानपुर में दुबे का नेटवर्क बहुत गहरा और बहुत पुराना था। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दुबे अकेले ये सब कर रहा था? जवाब है नहीं। नामजद एफआईआर में दुबे के साथ उसका भाई, भतीजी, कई सहयोगी और यहाँ तक कि एक दरोगा सभाजीत का नाम भी दर्ज है। पुलिस और अफसरों से मिली भगत के आरोप भी गंभीर है। यानी कानून का रखवाला भी इस गड़बड़झाले में शामिल था। तो ये है कानपुर के वकील अखिलेश दुबे की पूरी कहानी, जहां कानून को ही अपने हिसाब से मोड़ा गया, जहां फर्जी दस्तावेजों से करोड़ों की जमीन कब्जाई गई और जहां एक वकील ने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया। लेकिन अब वही वकील है सलाखों के पीछे। एसआईटी बनी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्त की ये 300 करोड़ की संपत्ति अपने असली हकदार को वापस मिलेगी? क्या अखिलेश दुबे और उसका पूरा नेटवर्क कानून की गिरफ्त से बच पाएगा? और क्या इस पूरे खेल में और भी बड़े नाम सामने आएंगे? फिलहाल इतना ही। नमस्कार।